हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ सुबह किचन में और पहले चाय वगैरह ये पी चुके हैं, पानी भर लिया है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं सार्थक के लिए स्कूल का टिफ़िन बनाने। तो उसके स्कूल का टाइम हो रहा है तो भी उसके लिए बनाते पराठे और फिर उसके बाद करेंगे बाकी का झाड़ू वगैरह का ये काम। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है और मैं बाहर से पानी लेके आ रही हूँ। तो पानी ला के और आटा लगाएंगे, बनाएंगे पराठे और फिर टिफ़िन फिर पैक करके बाकी का सारा काम और बाकी का करते हैं। तो बनाते पराठे और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए गाइस, खाना वगैरह बना दिया था और उसके बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पर सार्थक की ड्रेस के प्रेस करने। वो प्रेस इसलिए करनी पड़ रही है, वैसे प्रेस होती है लेकिन उसकी ड्रेस आज थोड़ी गीली भी रह गई थी तो उसको थोड़ा सा सुखाना भी था। मौसम थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, जबकि धो दी थी मैंने कल सुबह तो लेकिन सूखी नहीं थी क्योंकि मैं यहाँ नीचे जाली पे ही जो कपड़े सुखाते हैं ना तो वो 2 बार में करके सूखते हैं तो इस वजह से। और देखिए मेरे रूम की हालत। तो अभी मैं इसके ड्रेस के प्रेस कर देती हूँ, इसको स्कूल भेजने के बाद फिर करेंगे रूम की सफाई वगैरह ये सारा काम। तो आप सबको भी सुबह सुबह इसी तरीके से टाइम लगता होगा, स्कूल के बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो सुबह ये काम, बाकी का काम फिर बाद में। मैं यहाँ पे मेरा किचन का काम करके सारा काम करके फ्री हो चुकी है लेकिन आप दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे किचन का काम हो चुका है और अभी भी इसमें थोड़ा काम करना बाकी है देखो। और यहाँ पे देखिए मेरा पसीना और मैं अब खाने जा रही हूँ खाना। तो आप सोच रहे होंगे कटोरी ऐसी गंदी क्यों है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको अम्मा और ये यहाँ पे खाना खा के सो चुके हैं, भगवान की पूजा हो चुकी है और अब मैं खाऊंगी इसको। और देखिए हमारे कपड़े सूख रहे हैं जो, तो मैं अब खाना खाऊंगी इस कमरे में। लाइट जला लेते हैं गाइस, 1 मिनट। तो यहाँ पे लाइट जल चुकी है और अभी सब तरफ कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा मौसम ऐसा ही हो रहा है ना तो इस वजह से। और ये है, तो आप सोच रहे होंगे बाउल इतना, जो कटोरी इतनी गंदी क्यों हो रही है। तो गंदी नहीं है, आटे की है, लेकिन ये केवल मैं धोने की वजह से मैं इसमें ली थी तो काम हो जाएगा। तो चलते हैं, खाना खाते और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ। सारा काम, शाम का टाइम है, सारा काम हो चुका है और यहाँ पर मैं चाय वगैरह सब पी पा के और उसके बाद में फिर ये 5 बजे के लगभग का टाइम है तो यहाँ पर बैठी हूँ और मैंने सोचा आप सबसे इस तरीके से बातें करते हैं। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि जो मेरी ओरिजिनल आवाज़ थी ना तो उसमें फ़ैन की, कूलर की इनकी आवाज़ आ रही थी। तो उस टाइम को तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में जब मुझे देखा तो उसमें आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आप सबको बता रही हूँ, मैं कल मार्केट गई थी तो मार्केट से मैं लेके आई थी म्यूजिक है, मैं दीदी के लिए
चुनरी लेके आनी थी, तो वो चुनरी लेने गई थी मैं। तो चुनरी लानी थी उनके लहंगे के लिए, तो लहंगे के लिए चुनरी लेने गए थे। तो मुझे वहाँ पर एक साड़ी भी, जैसी चुन्नी थी वैसी साड़ी भी थी, तो मुझे पसंद आ गई थी। तो ये देखिए और मैं दिखाती हूँ। तो ये है वो चुनरी, तो ये नीले कलर की चुनरी लेके आए थे। उनके था येलो कलर का लहंगा, तो उस पर ये नीले कलर की चुनरी चलेगी। तो ये साड़ी ही है, वो जो भाभी है ना, तो इसी तरीके से साड़ियाँ लेके आती है और उनमें से अगर किसी को दुपट्टा चाहिए हो तो काट के दे देती है। तो देखिए कितना प्यारा तारी का काम हो रहा है। कलर भी बहुत प्यारा था। इसकी जो साड़ी है वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इस वक्त साड़ी लेनी नहीं थी। तो इसी तरीके से चुनरी, और ये जो साटन का इसमें है, ये साटन की बॉर्डर और इस तरीके से तारी का वर्क है। तो ये चुनरी बहुत अच्छी लगेगी। और इसको कटवा के लाएंगे तो फिर बनवाएंगे, तो देखते हैं उसके बाद फिर लेस वगैरह कुछ लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो वो बात की देखेंगे। अभी तो इसको कटवा के लाएंगे, आज जाऊंगी मैं फिर दोबारा वापस। तो इसको, तो ये बहुत प्यारी साड़ी लग रही थी, तो देखिए आप भी और बताना कैसी लगी। तो इसी की मैं दूसरी साड़ी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए वो दूसरी साड़ी, तो ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। इसको भी देखने में कलर भी बहुत प्यारा था इसका, और साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये 5.5 मीटर की साड़ी थी, लगभग 1000 रुपये के आसपास पड़ रही थी। तो ये इस तरीके से 5.5 मीटर के लगभग थी। तो पहले मैंने सोचा था ये साड़ी ले चलते हैं, घर पे पसंद आएगी तो ले लेंगे। लेकिन फिर घर पे आके सोचा कि जब ये दुपट्टा है और चुनरी दोनों एक जैसी हो जाएंगी तो फिर मेरे, और अभी वैसे कुछ आ भी नहीं रहा है प्रोग्राम वगैरह कुछ भी, तो फिर रखी रहेगी। इसलिए मैंने अभी ये साड़ी तो फिर वापस करा दी और यही रखी थी। तो बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने ब्लाउज सिले थे, तो मैंने अभी देखिए इसे मेरा आलस कहिए या कुछ कहिए या टाइम नहीं मिलना कहिए, लेकिन ये ब्लाउज सिले हुए मुझे 15-20 दिन हो चुके हैं। मैंने 5 ब्लाउज सिले थे, तो ये वो ब्लाउज सिल चुके हैं, लेकिन इनके भी आई हुक नहीं हुए हैं। और आई हुक आप जानते होंगे गाइज़, जो ब्लाउज के बटन लगते हैं, तो वो, तो इस तरीके से ये मेरी दीदी के ब्लाउज हैं, दोनों ही ब्लैक और रेड। ये 2 ब्लाउज सिले थे मैंने उनके, तो ये दोनों ब्लाउज हैं, लेकिन इनके अभी आई हुक के बिना बैठे हुए ही हैं, इनके आई हुक नहीं हुए हैं। और ये जो ब्लाउज हैं, ये 3 ब्लाउज हैं, ये मेरे हैं। ये ग्रे वाली साड़ी जो भी कल परसों के दिन मैंने पहनी हुई थी, तो उसका है। और ये चुनरी का ब्लाउज ऐसे ही सिला था, अदर में है ये। और ये है रानी कलर का, तो ये दिख नहीं रहा है इसका रानी कलर आपको है, लेकिन ये रानी कलर ही है। तो ये साड़ी वैसे आपने देख भी रखी इसमें मेरी शॉर्ट वीडियो वगैरह है, तो उसका ब्लाउज सिला था मैंने। नेचुरल में अधिकतर ऐसे बाई दवे जब भी मुझे लगता है तो मैं इसमें दूसरे कलर का ब्लाउज पहनती थी। और लेकिन मैंने सोचा रखा हुआ है तो सिल लेते हैं, सिलती तो मैं खुद हूँ, तो मैंने सिल तो लिया, लेकिन मुझे आ रहे हैं आई हुक करने में आलस। तो देखिएगा इस मेरे, अब इसे आलस कहिए कुछ भी कहिए। और फिर जब मैं बटन करने के लिए बैठी तो मुझे सुई नहीं मिली। तो इस तरीके से मैंने सारे गिट्टों में देख लिया, इतने सारे गिट्टे हैं, इनमें सुई पता नहीं कहाँ खो गई, तो इनमें सुई भी नहीं मिली। और देखते हैं, अब मैं आज जाऊँगी भी जब इस साड़ी को वापस देने, तो मार्केट से सुई लेके आएंगे, तो उसके बाद फिर करेंगे आई हुक। और ये देखिए मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि भाई ये बटन पट्टी है, तो इसमें हुक लगेंगे, और जो उधर की साइड है तो उसमें हुक आई होती है। तो इस तरीके से आई हुक करना होता है। तो बस इसी के आलस आ रहे हैं, तो करेंगे। अब देखते हैं, धीरे धीरे कल करूँगी, परसों करूँगी, तो देखते हैं, करते हैं। और मैं जब करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो आप सब भी देखिए। और मैंने इस तरीके से मेरा पूरा ब्लाउज वगैरह जो सिले थे, तो बस इसी तरीके से थोड़ा सा मेरा टाइम रूटीन हो जाता है, बिजी हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं काम से नहीं फ्री होती हूँ तो थोड़ा सा लेटते हैं, और लेटने के बाद फिर बाकी का जिस तरीके से सिलाई वगैरह का जो काम होता है तो मैं कर लेती हूँ। मॉल की जैसे किसी के मैं पैसों वाली सिलाई बहुत कम करती हूँ, किसी के क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, घर का काम होता है, बाकी का काम होता है, तो सारा काम मैं कर लेती हूँ। तो गाइज़ आप सब बताना ब्लाउज कैसे लगे, साड़ियाँ कैसी लगी, ये सब आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद फिर आप सब मेरे ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर करवाना अपने दोस्तों से, इनसे। और ये यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ जो मैं ट्राइपॉड मंगाया था ना, तो उसके साथ मैंने ये स्पीकर माइक भी मंगवाया था, लेकिन ये माइक मेरे फ़ोन में पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी तो ये माइक लगा के करा, तो वो आवाज़ और भी कम आ रही थी मेरी। पता नहीं इससे क्या डिफेक्ट हुआ, तो उसको देखते हैं और सार्थक से पूछूंगी, वो देखेगा। तो इसी वजह से ये मैंने हटा के रखा, और फिर इसी वीडियो को मैंने दोबारा एडिटिंग करा, तो वो
बताना आपको आज का ब्लॉग कैसे लगा। केवल मैंने थोड़ा सा रूटीन शेयर किया है आपके साथ, और आप सब बताना ये ब्लाउज़ भी कैसे हैं, और ये जब मैं पहनूँगी ना तो उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊँगी कैसे बैठे। तो ये सब बस इसी तरीके से काम चलता रहता है, और बस जीवन है। तो फ्री बैठना मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। जब मैं फ्री बैठती हूँ तो इधर उधर की बातें सोचने का टाइम मिल जाता है, तो फालतू बात सोचते हैं। तो इसीलिए मैं काम में थोड़ा अपने आप को बिजी रखती हूँ। जब पार्लर पे होता है तो पार्लर का काम करती हूँ, और फिर पार्लर से फ्री होती हूँ तो इस तरीके से सिलाई वगैरह कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। लेकिन फिर भी गाइस मुझे थोड़े से आलस आते हैं, ऐसे जैसे छोटे काम करने होते हैं ना, जैसे ब्लाउज के आई हुक वगैरह ऐसा कुछ। तो और मैं कल बालों के लगाऊंगी, क्या लगाती हूँ, मेरे इस वक्त बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैं बालों की जो भी चीज़ लगाऊंगी तो वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप भी लगा के देखना, हो सकता है आपके बाल भी झड़ने बंद हो जाए। मेरे तो हो जाते हैं, अभी बारिश का मौसम है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया था। लेकिन कल सोच रही हूँ मैं ज़रूर लगाऊंगी और आप सबको भी बताऊंगी। तो कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।